एक बार फिर से हम कक्षा 10वीं की हिंदी में तुलसीदास द्वारा रचित निर्धारित जो काव्य पाठ है वन पथ पर, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। वन पथ पर जैसा कि नाम से ही पता है कि यह वनागमन की चर्चा पर आधारित होगा, तो यह निश्चित तौर पर जब राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए चलते हैं तो यह वहीं का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। कथन है, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डगदे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर में। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पण कुटी करिहों कि तुहें, तियकी लखुआ तुरता पियकी, अखिया अति चारु चली जल छे। तुलसीदास जी कहते हैं कि पुर से अर्थात नगर से, निकसी अर्थात निकली, रघुवीर वधू अर्थात राम की पत्नी सीता, धरि धीर धैर्य धर के, दये मग में डग दे अभी बढ़ाए ही थे, मग में अर्थात रास्ते में, डग द्वय 2 कदम। अयोध्या नगर से निकल करके राम की पत्नी सीता ने बड़े धैर्य के साथ रास्ते में अभी 2 ही कदम चले थे। 2 कदम का मतलब कुछ दूर। झलकी भरी भाल कनी जल की, पूरे माथे पर भरी भाल, पूरे माथे पर झलकने लगी कनी जल की अर्थात जल की बूंदें। कनी का अर्थ होता है बूंदें। पुट सूख गए मधुराधर, और जो सुंदर होठों के अगले हिस्से थे वह पूरी तरह से सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पण कुटी करिहों कि तुहें, और तब पूछती हैं राम से कि आप जिन पत्तों के कुटी के निर्माण की चर्चा कर रहे थे कि चलेंगे तो पत्तों की कुटिया बना करके उसमें रहेंगे, अभी वह कहाँ बनेगी और वहाँ के लिए अभी कितना चलना है। चलनो अब केतिक, अब कितना चलना है। पण कुटी करिहों कि तुहें, और वह पत्तों की कुटी आप कहाँ बनवाएंगे। तियकी लखिया तुरता पियकी, अखिया अति चारु चली जल छे। तियकी अर्थात पत्नी की आतुरता, व्याकुलता देख करके, पियकी अखिया अति चारु चली जल छे, जो प्रिय की आँखें हैं अर्थात पिय अर्थात पति की अत्यंत सुंदर आँखें हैं, वह सुंदर आँखें जल से भर जाती हैं अर्थात उसमें जल चलायमान हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उससे आंसू आने लगते हैं। अगला पद देखें, जल को गए लखन हैं लरिका, परिखों पिय घा छा घरीक हो ठाढ़े, पूछ पसेऊँ बयारी करऊँ, और पाय पखारी हों भूभुर डाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलंबल कंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लख्यो, पुल को तन बारी बिलोचन बाढ़े। अब कुछ दूर और चलती हैं और जब अत्यधिक थक जाती हैं सीता तो कहती हैं कि हे प्रियनाथ, जल के लिए जो लखन गए हैं वह अभी बालक है, इसलिए परिखो अर्थात कुछ देर प्रतीक्षा कर लो। कैसे? छाह घड़ी को है ठाड़े, छाया में घड़ी भर खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लो। पूछ पसेऊँ बयार करूँ, और पाएँ पखारी हूँ भूभुर डाढ़े, और कहिए तो तब तक मैं आपके पसीने पोंछ देती हूँ और हवा कर देती हूँ।
और पाएँ पखारी हों भूभुर डाढ़े, और तब तक जल लेकर आ जाएंगे तो आपके पाँव भी पखार दूंगी जो इस गर्म धूल से जल रहे हैं। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलम्ब कंटक काढ़े। चूँकि सीता अत्यंत व्याकुल हो चुकी थी और अत्यंत थक चुकी थी, तो उनकी इस समस्या को, उनके कष्ट को समझते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर अर्थात राम, प्रियाश्रम जान के अर्थात पत्नी की थकान को जान करके, बैठ विलम्ब कंटक काढ़े। जब जान गए कि यह अत्यधिक थक गई हैं और चलने के लायक नहीं हैं, तो एक जगह बैठ जाते हैं और बहुत देर तक कांटा निकालते हैं पैरों से, यह कहते हुए कि कांटे, पैर में कांटे गड़ गए हैं। जान की नाह को नेह लखे हो, हालांकि पैरों में कोई कांटे नहीं थे, निश्चित तौर पर उनमें कोई कांटा नहीं था। और यह बात जानकी को भी पता चल जाता है और वो समझ जाते हैं कि सिर्फ मुझे आराम देने के लिए यह बेवजह यहाँ बैठे हुए हैं कि जितनी देर तक बैठूँगा उतनी देर तक इन्हें आराम मिल जाएगा। तो जानकी नाह को नेह लखो, जो सीता हैं वह पति के प्रेम को देखती हैं और उस प्रेम को देख करके उनका तन अत्यंत पुलकित हो जाता है, बारी बिलोचन बाढ़े। और जो सुंदर आँखें हैं उन्हें देख करके बड़ी हो जाती हैं, अर्थात उनके प्रेम को देख करके आश्चर्यचकित हो जाती हैं। अगला कथन है, रानी में जानी अजानी महापविपाहन हूँ ते कठोर हियो है, राज हुकाज अकाज न जान्यो कहो तियो को जिन कान कियो हैं, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किनके बनवास दियो। आगे जब बढ़ते हैं और एक गांव या बस्ती से, जंगली गांव से जब यह लोग गुजर रहे होते हैं, तो हालांकि जब यह घर से निकाले गए थे तो यह खबर पूरे राज्य में जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी और चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजा ने अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को वन भेज दिया है। तो यह बातें लगभग हर जगह सबको कुछ न कुछ मात्रा में पता थी, और जब यह लोग जिस गांव से गुजरते थे तो वह चर्चा फिर से शुरू हो जाती थी। तो यह किसी गांव से जब गुजर रहे होते हैं तो जो औरतों का, महिलाओं का जो समूह है वहाँ गांव में, इन्हें देखता है, और जब देखता है तो इनके सौंदर्य पर रीझ जाता है और रीझ कर कहता है कि उन्हीं में से एक सखी कहती है कि रानी में जानी अजानी महा पविपाहन हूँ ते कठोरी। बाकियों से कहती है कि रानी में जानी अजानी महा, मैं जान गई हूँ कि जो रानी है वह महान अज्ञानी है, अर्थात उसमें ज्ञान का पूर्णतः अभाव है। पविपाहन हूँ ते कठोर ही है, और उसका जो हृदय है वह पविपाहन अर्थात वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो, और राजा ने भी सही और गलत का चिंतन नहीं किया, सही क्या है गलत क्या है समझ नहीं पाए। कहो तिय को जिन कान किए हैं, जिन्होंने मात्र पत्नी के कहने से ही यह काम कर दिया है, अर्थात पत्नी के कहने पर पुत्र को वन भेज दिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जीव हैं, ये ऐसी मनोहर मूर्ति हैं, अर्थात देखने में ये अत्यंत सुंदर हैं, जिन्हें देखकर आँखें पूरी तरह से सुकून प्राप्त करती हैं। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, आखिर इनसे प्रेम करने वाले लोग इनसे बिछड़कर जिंदा कैसे हैं।
आँखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किमके बनवास दिया। हे सखी, ये तो आँखों में बसा कर रखने के योग्य हैं, आखिर इन्हें किमके बनवास दियो है, किसने और क्यों बनवास दे दिया है। आज भर इतना ही, आगे के पद्य हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।